क्या दुनिया को किसी एक तरफ खड़ा होना चाहिए? अमेरिका, इजराइल, ईरान और हमारी इंसानियत। नमस्कार, मैं मुक नायक नहीं हूं, लेकिन आज की बात उस अंदाज में कर रहा हूं क्योंकि ये सवाल आज सिर्फ खबर नहीं रहा, ये हमारी सोच का सवाल बन गया है। पिछले कुछ दिनों में नेतन्याहू ने कहा, अगर ईरान को समझना है तो पिछले 48 घंटे देख लो। मिसाइलें गिरी, दक्षिण इजराइल में दिमोना के पास अरादा शहर में कुछ मिसाइलें रोकी नहीं जा सकी, घर टूटे, बच्चे घायल हुए, परिवार और दूसरी तरफ ईरान के इलाकों में भी हमले हुए, नागरिक मर गए, बच्चे, माँ बाप, बुजुर्ग सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्यों? अब आप सोचिए, एक तरफ अमेरिका, इजराइल कहते हैं हम अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, दुनिया की रक्षा कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है हम पर हमला था, हमने जवाब दिया, जवाब दे रहे हैं। दोनों तरफ से ड्रोन, मिसाइलें, दोनों तरफ से मौत, और बच्चों में आम इंसान, वही इंसान जो न इजराइल का है न ईरान का, बस अपना घर, अपना परिवार बचाना चाहता है, शांति से रहना चाहता है। मैं पूछता हूँ, क्या हम किसी एक तरफ खड़े हैं? क्या हम कह दे ये सही है, वो गलत है, या फिर कह दे बंद कर लो, या आखिर में आंखें बंद कर ले? देखिए, जब हम किसी देश का, किसी एक नेता का अंध समर्थन करते हैं तो हम क्या खो देते हैं? हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं, हम इंसानियत को भूल जाते हैं। सही सवाल ये नहीं कि आप अमेरिका, इजराइल के साथ है या ईरान के साथ। सही सवाल यह है, क्या ये मिसाइलें बच्चों पर गिर रही है? क्या ये हमले न्याय संगत है? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन हो रहा है? और सबसे बड़ा, क्या इंसानियत बच रही है? अगर युद्ध बढ़ता रहा तो क्या होगा? तेल की कीमतें आसमान छुएगी, हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, गांव शहर में महंगाई, और सबसे ज्यादा निर्दोष लोग मरेंगे, वो लोग जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं, वो लोग जो शांति से रहना चाहते हैं, अपने परिवार को खुश और सुरक्षित रखना चाहते हैं। दुनिया के नेताओं से, बड़े बड़े देशों से पूछना चाहिए, क्या आप सिर्फ हथियार बेच रहे हैं या शांति की कोशिश भी कर रहे हैं? क्या आप कूटनीति पर भरोसा करते हैं या सिर्फ ताकत पर? मैं किसी पक्ष का नहीं हूं, मैं इंसानियत का हूं। आप भी सोचिए, एक वैश्विक नागरिक के तौर पर हमारा फर्ज है गलत को गलत कहना, चाहे वो किसी भी तरफ से आए, क्योंकि युद्ध में कोई नहीं जीतता। जब इंसानियत हार जाती है तो सब हार जाते हैं। तो आज बस इतना। ये मत पूछिए कि आप किसके साथ हैं, ये पूछिए कि आप सच के साथ है या नहीं, न्याय के साथ है या नहीं, इंसानियत के साथ है या नहीं। नमस्कार, यह है मुकनायक, जहां सवाल पूछे जाते हैं जो सच में मायने रखते हैं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सोचिए, क्योंकि सच चुनौती देता है। If anyone needed an explanation of why Iran is the enemy of civilization and the enemy and the danger to the entire world, you got it in the last 48 hours. In the last 48 hours, they fired a terror weapon on civilians, on children. There's a children's nursery here. There's an old person's home here. Civilians, families, they fire terror weapons on civilians, and often they use cluster bombs, which are forbidden by international law. The second thing that they did is that they fired on Jerusalem right next to the holy places. They sent ballistic missiles that could have destroyed the Church of the Holy Sepulchre, the Al-Aqsa Mosque, and the Western Wall. The three holiest sites to the three monotheistic religions, they don't care. They're firing on everyone. The third thing they did is they fired an intercontinental ballistic missiles 4,000 kilometers right into Diego Garcia, the American-British base.
They can reach now with these ballistic missiles everywhere in Europe, almost everywhere in Europe. I've been warning that for years. The fourth thing that they did is that they shut down the important maritime strait of Hormuz, trying to blackmail the world with oil terror blackmail. Four things that they're doing in 48 hours. And I ask the leaders of the world, the leaders of the free world, the leaders of the moderate states, what more are you waiting for? President Trump has correctly said that Israel, the United States and Israel in this great partnership, we're fighting the battle not only for ourselves, but for all of you. And he asked a simple question, where are you? And it's time to heed President Trump's call, his leadership, and his vision, not merely for our sake, but for your sake.